और 1 साल के जब कन्हैया हुए हैं, वसुदेव को चिंता हो रही है कि मेरे लाला को नाम भी धरो गयो होएगो के नाय, धरो गयो होएगो तो न जाने कहाँ नाम रखो गयो होएगो। सोई गर्गाचार्य जी को बुलाया, महाराज तुम गोकुल जाके मेरे लाला को नामकरण करे आओ, तुम्हारी बड़ी कृपा हुई। गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का बड़ा भारी स्वागत किया। स्वागत करने के बाद घर में बुलाया, और घर में जब बुलाया नंद बाबा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गर्गाचार्य जी महाराज, मेरे घर में 2 लाला है और जातना से उनको जन्म भयो है, कोई ना कोई आपत्ति आती चली जा रही है। अब कृपा करके ये बताओ मेरे लाला की ग्रह दशा कैसी चल रही है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा नंद बाबा तो लाला को नाम कहा है? और नंद बाबा कहने लगे, महाराज नाम धरवे को तो ध्यान ही नहीं रहे। लाला कितने बड़ो है गयो? बोल महाराज पूरे 1 साल को है। जय हो नंद बाबा, 1 वर्ष को छोरा है गयो, बात कोई नाम ही ना। नंद बाबा कहने लगे, महाराज अब आप जैसे संत पधारे हैं तो मैं तो चाहूंगा मेरे लाला को नामकरण आपके ही मुखारविंद से। गर्गाचार्य जी कहने लगे, सुनो हम यदुवंशी के आचार्य हैं, ये अगर नाम धर बाबू चाहो तो चुप ही धर सके, कहूँ बोलियो मत। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, तुम गौशाला में पहुंचो, मैं लाला को लेकर अभी हाल ही आ रहे हो, कोई भी आएगा। तुरंत बढ़िया बिछावन की व्यवस्था करा दी नंद बाबा ने। गर्गाचार्य जी जाकर बैठे हुए। नंद बाबा ने आनंद रानी और रोहिणी मैया को आदेश दिया कि जाओ आज दोनों लालाओं का नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी पधारे हैं गौशाला में दोनों लालाओं को लेकर। और अब नंद रानी बातें करने लगी रोहिणी से, हरी बहन हमने या बाबा को बड़ो नाम सुनो, बड़ो लंबो चौड़ो नाम है श्री गर्गाचार्य जी महाराज। ऐसो करो आज या बाबा की परीक्षा लेकर देखो। रोहिणी कहने लगी, भैया हम कैसे परीक्षा लेंगे? नंदरानी कहने लगी, सिंपल है, मेरे लाला को तू ले ले, तेरे लाला को मैं ले लूं। अगर पक्को पंडित होएगो तो देख के बता देगो ये तेरो लाला है ये। और भयो खड़िया पलटन तब तो कोई बात ही ना है भैया। दोनों अपने अपने लालाओं की अदला बदली करके गौशाला में पहुंच गई। और अब आज गर्गाचार्य जी दोनों लालाओं को निहारते हैं। नंद रानी की गोद में बड़ा लाला लेटा हुआ है, प्रेम से निहार, और देखते देखते जब दृष्टि घूमकर जो कन्हैया पर पड़ी, आज गर्गाचार्य जी ने एक क्षण में पहचान लिया ये तो कोई साधारण बालक नहीं। और ऐसा कन्हैया की आभा प्रभा को शोभा को जो देखा, गर्गाचार्य जी की तो समाधि ही लगी। और समाधि भी साधारण नहीं, ऐसी समाधि लगी कि एक नजर से भगवान को ही निहारते जा रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना पलक चल रही है, ना सांस ही चल रही। बस कन्हैया को देखते। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। नंद रानी मन में प्रसन्न हो रही है कि मुझको तो लगे मेरे लाला की कोई ग्रह दशा देख रहे होंगे इतने ध्यान से। भैया घंटा मर जब हो गए को आ गए, अब तो नंद रानी की धड़कन तेज है गई। रोहिणी से कहने लगी, बहन 1 घंटा है गयो या बाबा को कहा भयो ना ये हिले ना डुले ना या की पलक चले। रोहिणी ने कान में कह दिया, मैया मुझको तो लगा या बाबा की सांस जो सुना। अब तो नंदरानी घबरा गई, गर्गाचार्य जी को पकड़कर हिला दिया। महाराज मेरे ही घर में लोग में कलंक लगा गए। जो पकड़कर हिलाया सोई गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। हाँ मैया मैंने तेरे लाला को नाम सोच लियो। नंदरानी कहने लगी, जय हो महाराज, ऐसे भी नाम सोचो जाए, तुमने तो मुझे अपना ही नाम भुलाई दिया। महाराज जल्दी बताओ कहाँ है मेरे लाला का नाम? अब गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। देखो मैया, पहले तो नंदरानी गौर से जब गर्गाचार्य जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए ये अदला बदली सी कैसी मालूम पड़ रही है। तुरंत कहा, रे नंदरानी, मन भैया आपकी गोद में जो लाला है वो रोहिणी मैया का है, रोहिणी आपकी गोद में जो लाला है वो नंदरानी का। अब तो मैया प्रसन्न हो गई, रोहिणी की तरफ इशारा किया, बहन खड़िया पलटन ना है, पक्को पंडित है, यानी 1 नजर में बता दे ये तेरो लाला है ये मेरो। और मैया आपकी गोद में जो रोहिणी का लाला है इसके अंदर बल बहुत होगा, बहुत बलशाली होगा ये, इसलिए इसका नाम हम इस समय बलराम रख रहे हैं। अच्छा महाराज, और मेरे लाला को? अच्छा हाँ मैया अपने लाला की सुन। अब गर्गाचार्य जी महाराज कन्हैया के बारे में बता रहे हैं। पहचान तो लिया ही है गर्गाचार्य जी। मैया से बताने लगे, मैया आपका जो लाला रोहिणी की गोद में है ये कोई साधारण बालक नहीं है। मैया कहने लगी, फिर कैसो बालक है? अरे मैया तू इसको साधारण बालक समझ रही है? मैया ये साधारण बालक नहीं है पितु, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कहने ही वाले थे। परमात्मा तक बात पहुंच गई थी, सोई भगवान एकदम गोद में मचल गए और कहा,
बता मत देना, सब काम खराब हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा तेरो लाला तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा यहीं तक पहुंचे थे और भगवान मचल गए, बता मत देना। सोई गर्गाचार्य जी बात को पलट गए, मैया तेरो लाला साक्षात परब्रह्म परमात्मा के समान गुण वालो होएगो, ऐसा कह गए। बोलो राधे राधे। और मैया ये तेरो लाला बड़ा अद्भुत है मैया, या को जो भी कोई देखेगा, या के नाम बहुत होंगे मैया, एक दो नहीं सैकड़ों नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे अथवा सुने होंगे। तो मैया यहाँ के तो सैकड़ों नाम होंगे। मैया कहने लगी मोह सैकड़ों नाम की जरूरत ना, एक अच्छो सो नाम बताए दे। हाँ मैया बताते हैं। मैया ये जब तेरा लाला है, या को जो भी कोई देखेगा भाई के चित्त को ये आकर्षण कर लेगा, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रख रहे हैं। कृष्ण का मतलब कर सयति कृष्णा, इसको देखते ही उसके चित्त का ये आकर्षण कर लेगा। ये आकर्षण करने वाला कृष्ण है, हरने वाला हरि। जो मैया ने कृष्ण नाम सुना मैया गदगद हो गई। अरे बाबा ने कौन आगे की बात बता, मेरे लाला कहा करेगो, इंजीनियर बनेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कहा करेगो मैया। अरे गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया लाला के काम की तो पूछा ही मत। क्या मतलब? मैया तेरो लाला तो आगे चले गए चोरी करेगो। मैया घबरा गई, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो? और हाँ भैया कोई रुपया पैसा की चोरी नहीं करेगो। बोले बाबा फिर काय की चोरी होए? अरे ये माखन मछली की चोरी करेगो। मैया कहने लगी महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही माखन मिश्री के तो भंडारे भरे पड़े हैं। जब यहाँ के घर में ही इतना है तो चुरावे की कहाँ जरूरत? और मैया और आगे की बताओ महाराज, मेरे लाला के कितने विवाह होंगे? जो ये सुना कर चार्य जी हंसने लगे। मैया विवाह की तो पूछे ही मत। क्या मतलब? मैया यहाँ लाला के 1-2 विवाह नहीं होंगे। बोले फिर कितने होंगे? गर्गाचार्य जी ने बता दिया, मैया तेरे लाला के विवाह होंगे 16,108। जो संख्या सुनी मैया घबरा गई, बाबा कैसी बातें कर रहे हो? महाराज अगर अभी से व्याकरण चालू करेगो तो करतो बुढ़ो पर जाएगा। महाराज 16,108 बहुत बड़ी संख्या हो रही। अंदर लेकर चली गई नंदरानी दोनों लालाओं को। बातें करने लगी रोहिणी, बाबा तो बहुत बढ़िया है, आने एक नजर में बताई दी तेरो लाला मेरो है और मेरो लाला तेरो है। और लेकिन रोहिणी या बाबा ने नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से रख दिए। ये कृष्ण कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव ही पलटा खा जाएगी। यहाँ के माने मैंने तो 2 चोखे से नाम सोच लिए। भाई कृष्ण नाम हर इंसान से बोलना नहीं आता। एक स्थान है किशनगढ़। किशनगढ़ क्या होता है? अभी कृष्णगढ़ होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उन्हें बोलने में ही ना आए तो किशनगढ़ किशनगढ़ वो किशनगढ़ हो गया। कृष्णगढ़ का कोई मतलब नहीं है, कृष्णगढ़ होना चाहिए। तो नंदरानी कह रही है बहन कृष्ण कह रहे मैं तो मेरी जीव ही पलटा खा जाएगी। आके मारे मैंने तो बहुत सुंदर 2 चोखे से नाम सोच लिए। कौन से नाम? तो मैया कह रही हैं देख रोहिणी, तेरे लाला को नाम, मेरे लाला को नाम कनुआ और तेरे लाला को नाम बलुआ। कनुआ और बलुआ न लेवे में कोई दिक्कत, आराम से बोल लिए जाएंगे। तो ये 2 चोखे से नाम है तो सोच रही। तो भैया ये मैया के प्रेम के नाम है, कनुआ, कन्हैया, कान्हा। ये मैया प्रेम से बुलाती है।